आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। घाटशिला उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा बैठक में सभी बूथों को मॉडल बूथ बनाने के दिए निर्देश। चाईबासा के मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। दुमका जिले की दीदी की दुकान और संपूर्ण शिक्षा कवच पहल को नीति आयोग ने यूज केस चैलेंज अवार्ड से किया सम्मानित। राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में हजारीबाग, मेगालिथ और मैक्लुस्कीगंज पर होगी विशेष चर्चा। पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा, हजारीबाग का 3000 वर्ष पुराना मेगालिथ जल्द किया जाएगा विकसित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 2014 के बाद सूचना का अधिकार हुआ कमजोर। रांची में आज आरटीआई के उद्देश्यों को मजबूत करने और आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति की रखी गई मांग। और मौसम विभाग ने अगले 5-6 दिनों तक राज्य में मौसम साफ रहने का जताया पूर्वानुमान। दक्षिण पश्चिम मानसून के जल्द विदा होने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की समीक्षा बैठक में कहा कि सभी बूथ मॉडल बूथ के रूप में कार्य करेंगे और मतदाताओं के लिए बिजली, पानी, रैंप जैसी इंश्योर मिनिमम फैसिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने निर्वाचन कार्य में जीरो एरर सुनिश्चित करने, पदाधिकारियों को दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित करने और सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने पर जोर दिया। साथ ही दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए घर से मतदान की व्यवस्था, वाहन और व्हील चेयर जैसी सुविधाओं की तैयारी करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चाईबासा के मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। आज घाटशिला में उपचुनाव होना था, उसका संबंध में समीक्षा की गई। आज का स्टेट में क्या करना था वो पूरा तरफ से तैयारी है। कुछ कमी देखा गया, उसका हम लोगों को करेक्शन करने के लिए बोला गया था। वो पूरा तरफ से एक सुरक्षित पारदर्शी मतदान करने के लिए घाटशिला का आरओ एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंहभूम तैयार है। सभी घाटशिला का मतदाता से अनुरोध है कि उपचुनाव में जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दुमका जिले को महिला सशक्तिकरण और शिक्षा सुधार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान मिली है। जिला प्रशासन की अभिनव पहलें दीदी की दुकान और संपूर्ण शिक्षा कवच को नीति आयोग द्वारा प्रेस्टिजियस यूज केस चैलेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा को प्रदान किया गया। उपायुक्त ने इस उपलब्धि को दुमका जिले के हर एक व्यक्ति की उपलब्धि बताया है। महिलाओं को खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए किराना दुकान के माध्यम से जो लगभग पूरे दुमका जिले में 4000 खोले गए हैं उसके लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पे टीचर्स की कमी को देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन और डाउट सॉल्विंग का 24/7 का जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए दोनों का अवार्ड मिला है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मुझे पूरे दुमका जिला के तरफ से ये अवार्ड लेने का अवसर मिला और मैं इसके लिए हमारे झारखंड सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सब चीजों को कोऑर्डिनेट कर रही है और मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद सभी को देना चाहता हूँ। 15 और 16 अक्टूबर को उदयपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में झारखंड के 2 प्रमुख पर्यटक स्थल हजारीबाग के मेगालिथ और मैक्लुस्कीगंज पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे और राज्य के पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हजारीबाग का 3000 साल पुराना मेगालिथ देश का अनोखा धरोहर स्थल है, जिसे शीघ्र विकसित किया जाएगा। ऐतिहासिक धरोहर जो लगभग 3000 वर्ष पुरानी है उसको बचाए जाने की बड़ी आवश्यकता है। लगभग 14 एकड़ जमीन में वो मेगालिथ साइट है, लेकिन वो 14 एकड़ जमीन रैयती है। तो हम लोग यह प्रयास करेंगे कि उनको मुआवजा देकर उस जमीन का अधिग्रहण करें और हिंदुस्तान की एकमात्र धरोहर उसको जीर्णोद्धार करते हुए उसको बेहतर और नया स्वरूप देते हुए उसके प्रमोशन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट काम करेगा। गिरिडीह में नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने जिला प्रशासन और छठ पूजा समिति के साथ सर्किट हाउस में मैराथन बैठक की। उन्होंने पूजा से जुड़ी सफाई, सड़क और बिजली जैसी समस्याओं को समय पर दूर करने का निर्देश दिया। मंत्री ने बताया कि छठ व्रतियों को कोई परेशानी नहीं होगी, इसके लिए नगर निगम पूरी तैयारी करेगा।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर यानी GST बचत उत्सव की घोषणा पिछले महीने की 22 तारीख को की थी। इसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। एक नजर उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर एक रिपोर्ट। नए GST सुधार उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। संशोधित दरों के तहत कई वस्तुओं पर अब कम कर लगेगा, जिससे स्थानीय उत्पाद अधिक किफायती हो जाएंगे और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। यह सुधार राज्य के पारंपरिक शिल्प और कपड़ा क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। कानपुर और आगरा के चमड़ा और जूता उद्योग, जिनमें 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, लाभान्वित होंगे क्योंकि 2,500 रुपए तक की कीमत वाली वस्तुओं पर अब केवल 5% GST लगेगा। इसी तरह लखनऊ की चिकनकारी जैसी हस्तकढ़ाई की कृतियां उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगी, क्योंकि इसे 5% कर स्लैब में रखा गया है, जिससे इन शिल्पों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हजारों कारीगरों को राहत मिलेगी। वहीं फिरोजाबाद के GI टैग कांच शिल्प को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कांच के बर्तनों और चूड़ियों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ये वस्तुएं 6 से 7% सस्ती हो गई हैं। संशोधित दरों के साथ अगली पीढ़ी के GST सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना और कारीगरों के मार्जिन में सुधार करना है, जिससे त्योहारों के मौसम और उसके बाद बिक्री, नौकरियों और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि सुनिश्चित होगी। महवीश रहमान के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं अक्षरा अक्षय। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा आज रांची पहुंचे और एक कार्यक्रम में शिरकत की। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन के दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि 2014 के बाद सूचना का अधिकार कमजोर हुआ है, जिससे पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे पर असर पड़ा। आज रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 2019 में किए गए संशोधनों और 2023 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा कि इससे जनता की जानकारी तक पहुंच सीमित हुई है। कांग्रेस ने RTI के उद्देश्यों को मजबूत करने, आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति और व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम लागू करने की मांग की। लातेहार जिले में स्थित पलामू टाइगर रिजर्व में बसे गांव के शिकारियों ने वन प्राणियों का शिकार न करने और जंगल बचाने का संकल्प लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में स्थित पलामू टाइगर रिजर्व में बसे गांव के शिकारियों ने वन देवी के मंदिर में हथियार डाल दिए हैं। इस दौरान सबों ने वन प्राणियों का शिकार न करने और जंगल बचाने का संकल्प भी लिया है। शिकारियों ने 23 देसी बंदूक, 9 फंदा एवं ढेरों गुलेल वन देवी मंदिर में रखे थे। PTR दक्षिणी वन प्रमंडल के रेंजर उमेश दुबे ने कहा कि इस क्षेत्र के 35 गाँव की 80% आबादी इस कार्यक्रम से जुड़ गई है। उपनिदेशक कुमार आशीष ने बताया कि पिछले 1 माह से गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था और शिकारियों के खिलाफ छापामारी अभियान भी चल रहा था। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5-6 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून जल्द विदा होगा। रांची और आसपास के इलाकों में रात की ठंड बढ़ी है, जबकि दिन में धूप में तल्खी महसूस हो रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घाटशिला उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा बैठक में सभी बूथों को मॉडल बूथ बनाने के दिए निर्देश। चाईबासा के मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। दुमका जिले की दीदी की दुकान और संपूर्ण शिक्षा कवच पहल को नीति आयोग ने यूज केस चैलेंज अवार्ड से किया सम्मानित।
राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में हजारीबाग, मेगालिथ और मैक्लुस्कीगंज पर होगी विशेष चर्चा। पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा, हजारीबाग का 3000 वर्ष पुराना मेगालिथ जल्द किया जाएगा विकसित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 2014 के बाद सूचना का अधिकार हुआ कमजोर। रांची में आज आरटीआई के उद्देश्यों को मजबूत करने और आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति की रखी गई मांग। और मौसम विभाग ने अगले 5-6 दिनों तक राज्य में मौसम साफ रहने का जताया पूर्वानुमान। दक्षिण पश्चिम मानसून के जल्द विदा होने की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।